मैं हरगिज़ भी आपको इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी जात को किसी और के साथ मंसूब करें। फरीद, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के रहे? मुझे तो पुलिस स्टेशन से छोड़ा ही इसी शर्त पर गया था कि मैं अदालत में खुद हाजिर। मैं आपकी जगह अदालत में हाजिर हो जाऊं। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। उम्मीद है कि कोर्ट से फारिग होते ही आपकी फुप्पो और फरीद भाई आपसे राब्ता करेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं जीरक साहब को आपके पास भेज दूंगी। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, सारे मसले हल हो गए। वो कह रहे थे कि जीरक साहब को जब भी टाइम मिले सब भेज दें, कोई मसला नहीं। वैसे भी बच्चों के रिजल्ट माशाल्लाह अच्छे हैं। ना जाने नासिर साहब ने अम्मी से क्या कहा होगा। क्यों मिलने के लिए गए थे वो अम्मी से उनके घर? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? जो भी बात होगी तुम्हारी फुप्पो तुम्हें बता देंगे। अम्मा भी वो सास है मेरी, क्या सोच रही होंगी? सास थी, सास है नहीं। शौहर के मरने के बाद उनसे तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया अम्मा? दादी है वो अली की, और माँ के बाद सबसे बड़ा रिश्ता अली के लिए दादी का है। तुम्हारा बच्चा दादी वादी के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकता इनाया, बल्कि मैं जानती हूँ आप बात का रुख किस तरफ लेकर जा रही हैं, लेकिन नासिर से मेरा क्या ताल्लुक है? क्यों गया था वो अम्मी से मिलने के लिए? हाँ, बात तो अजीब सी है, लेकिन ये बात भी तुम्हारी फुप्पो बता सकेंगी कि नासिर क्यों गया था और वहां से क्या जवाब लेकर आया। कैसा जवाब अम्मा भी? बच्चों के आने का वक्त हो रहा है, लंच तुम तैयार करोगी या मैं कर लूं? लंच मैं तैयार कर दूंगी। आप मुझे बताइए किस जवाब की बात कर रही हैं? इसका जवाब भी तुम्हारी फुप्पो ही के पास होगा। फरीद, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब अम्मी आपने मुझसे क्या बात करी? अब सबकी जमानतें हो गई हैं, 2 महीने बाद हियरिंग की डेट आई है, सब कुछ भूल जाए आप। भूलना इतना आसान नहीं है फरीद। ना ही तो मैं निम्रा को भूल सकती हूँ और ना ही अनाया के मामले में किसी को भी कोई फैसला करने का हक देती। फैसला तो हो गया है फरीद, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो जो मुझे सबक सिखा रहे हो। और रहा सवाल अनाया का, तो मैं किसी को यह हक नहीं देती कि उसके बारे में कोई भी फैसला करे। अम्मी, ये भाभी की जिंदगी का सवाल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नासिर उनके होने वाले बच्चे को तहफ्फुज दे रहा है। फरीद, मुझे ये बात गवारा नहीं कि मेरी औलाद को कोई और आदमी तहफ्फुज दे। तुम शायद भूल गए हो कि तुमने अपने मरते हुए भाई से एक वादा किया था कि उसके बीवी और बच्चे को तुम तहफ्फुज दोगे। अपने भाई से किए गए वादे को तो निभा रहा हूं, उनकी बीवी बच्चे को सहारा मिल जाएगा। मुझे ये बात गवारा नहीं कि मेरी बहू या उसके बच्चे को कोई गैर आदमी सहारा दे। ठीक है, फिर एक काम करते, बच्चा हम रख लेते, अनाया भाभी की शादी कर देते। क्या? देखो फरीद, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे अनाया की शादी पर कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या हुआ साजिद? 2 महीने का टाइम दिया अदालत ने, उस वक्त तो निम्रा कहां से कहां पहुंच गई होगी। मगर ये सब कैसे हो गया? अदालत के सामने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं निम्रा और सवेरा। क्या? कैसी रिपोर्ट? अरे मैं कभी कभी जो हाथ उठा लेता था, बस अदालत के सामने मशकूक कर दिया मुझे। कितनी दफा मैंने तुम्हें समझाया था कि हाथ मत उठाया करो। कितनी मक्कार निकली ये बहनें, हर जख्म को रजिस्टर करवा देती हैं। सबूत पहले से इकट्ठे किए। ये इन्होंने जो कुछ किया है ना, इस घर को बर्बाद करने के लिए किया है। अम्मी, सबसे ज्यादा दुख मुझे आमिर का है। उस शख्स की वजह से मैं अपनी औलाद से महरूम हो गया। बंद कर दो ये औलाद औलाद की रट। पहले जाके निम्रा को तलाश करो, औलाद मिल ही जाएगी। मैं भी इन सबको उस हाल तक पहुंचाऊंगा कि पनाह मांगेंगे सबके सब मुझसे।
आजकल तो कवारी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते। और अनाया तो फिर माँ बनने वाली है। मोमल, मुझे मत समझाओ कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं। सोतेली 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 सोतेली। मेरे लॉयर ने आपकी तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा दिया। अब आप कोर्ट जाने से बरी हैं। वैसे भी साजिद के दावे में कोई जान नहीं है। आप सुन रही हैं ना? नहीं नहीं, ठीक है। क्या ठीक है? जो भी फैसला कोर्ट ने कर दिया। कोर्ट का फैसला? कोर्ट ने तो अभी तक कोई फैसला किया ही नहीं। किस फैसले की बात कर रही हैं? जो फैसला आप करके आए। मेरा फैसला कबूल है आपको? नहीं, मेरा मतलब है वो। परेशान लग रही हैं। स्कूल गई थी आप? नहीं, स्कूल नहीं गई थी। गाड़ी खराब थी, ड्राइवर मैकेनिक के पास लेकर गया। लेकिन अम्मा ने फोन करके प्रिंसिपल से बात कर ली थी। अम्मा ने? आपको फोन करना चाहिए था। मुझे? अच्छा, क्या बात है? आप यहां होते हुए भी यहां मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम बाद में बात कर लेते हैं। मुझे बच्चों को होमवर्क भी कराना है। अम्मी, आप लंच पे नीचे क्यों नहीं आई? मुझे भूख नहीं है मोमल। अच्छा, मगर क्यों? थोड़ा सा ही खा लेती। आप तो लंच करती हैं, आदत है आपकी। ये जरूरी तो नहीं कि मैं जिस चीज की आदी हूँ वो काम भी हर दफा जरूर करूँ। आप इनाया की वजह से परेशान है अम्मी। देखिए अम्मी, एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी ही है। अब वो सारी जिंदगी यूं तन्हा तो नहीं रह सकती, है ना? अच्छा, बहुत फिक्र है तुम्हें अनाया की। अम्मी, आपको नासिर के रिश्ते पर एतराज नहीं होना चाहिए। आखिर नासिर में कमी क्या है? और वैसे आजकल तो कवारी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते। और अनाया तो फिर माँ बनने वाली है। मोमल, मुझे मत समझाओ कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं। अम्मी देखें, मैं अनाया की बहन हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके बारे में सोचूं। अनाया आज घर से बेघर है, ये भी तुम्हारा फर्ज था। तुम अनाया को अपने और फरीद के रिश्ते के लिए खतरा समझती हो, ये भी तुम पर फर्ज था, सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी बहन हो। अम्मी जो भी है, मगर अब तो मैं उसके लिए अच्छा सोच रही हूँ। आपको अभी मेरी नीयत पे शक है? अम्मी, अगर अनाया की उससे शादी हो जाती है तो आप खुद सोचें, अनाया को तहफ्फुज़ मिल जाएगा और अनाया के साथ साथ उसके बच्चे को भी। अनाया की नहीं, अली की औलाद है वो। उसका तहफ्फुज़ मुझ पर फर्ज है और फरीद की जिम्मेदारी, नासिर की नहीं। और आज के बाद अगर अली की औलाद का किसी ने नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानूं और मेरे बेटे की औलाद, किसी को बीच में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलिए छोड़े ना अम्मी, आप मुझे बताइए, मैं खाना ले आऊं आपके लिए? यही लगा देती हूँ। मोमन, चली जाओ यहाँ से। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूंगी, किसी के दावतनामे की जरूरत नहीं है मुझे। जी,
बिल्कुल। हाँ नसीर। जीरक भाई, एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपसे। दरख्वास्त? भाई, मैं अनाया से शादी करना चाहता हूँ। देखो नासिर, मैं अनाया का सरपरस्त नहीं हूं जो उसका रिश्ता डिसाइड कर सकूं। कबूल करने ना करने का इख्तियार तो अनाया को ही। लेकिन आप मेरे सरपरस्त तो है ना। मैंने आपको हमेशा बड़ा भाई समझा है। नासिर, या तो कह दें कि ज़ारा के बाद आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं। नहीं, मेरा और ज़ारा का रिश्ता तो मौत भी खत्म नहीं कर सकती। जब वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ तो तुमसे रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? तुम ज़ारा के भाई हो और ज़ारा तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। उसी मोहब्बत का भरम रख लें, रखेंगे ना जीरक भाई? ज़ारा की मोहब्बत का भरम रखने के लिए तो मैं जिंदा हूं। बेचारा नाकाम आशिक। बेटा ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं? इसलिए कि मैं कुछ और सोच रही थी। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अपनी सोच को लफ्ज मत दीजिए आप। क्यों न दूं? क्या आपको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है? बच्चों की मोहब्बत में मैं ज़ारा का भरम नहीं तोड़ सकता। वो नासिर को भी अपने बच्चों जैसे अजीज रखती थी। ज़ारा क्या करती थी, उसकी कस्में, उसके वादे सब उसके साथ दफन हो गए। ये जो बच्चे हैं ना, वो भी उसके वजूद का ही हिस्सा हैं। आपको मेरी बात मानना होगी। अच्छा, तो अब तुम मुझे हुक्म दोगे? अम्मा भी आप। हेलो, मैं सायमा बात कर रही हूँ, अनाया की फूफी और उसकी सास भी। जी आप? देखिए जीरक मियाँ, मैं अनाया को भरोसा करके आपके बच्चों की खातिर वहां छोड़कर आई थी, ना कि इसलिए कि आप उसके रिश्ते तलाश करना शुरू कर दें। ये सब आपसे किसने कह दिया? मैं तो खुद आने वाला था आपके पास। आज नासिर मियाँ आए थे मेरी तरफ। कोर्ट में आपसे मुलाकात भी हुई, लेकिन हजूम होने की वजह से मैं आपसे शिकायत नहीं कर सकी। अच्छा, नासिर आए थे आपके पास? ये तो अच्छा हुआ। मैं भी उसकी सिफारिश करूंगा। आप उसे अपनी फर्जंदी में कबूल कर लें। जीरक मियाँ, आपने कैसे सोच लिया कि मैं नासिर मियाँ को वही मकाम दूंगी जो मेरे बेटे अली का था? ऐसा नहीं हो सकता। अनाया मेरी बहू है, मेरे बेटे की औलाद को जन्म देने वाली है वो। देखिए, आप अनाया के मुतालिक भी तो सोचें, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आपने अनाया से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया उसके लिए। आप हामी बने, मैं और आप मिलकर अनाया को मना सकते। मैं हामी कैसे भर सकती हूँ जीरक मियाँ? मैं अनाया की सास हूँ, उसकी माँ नहीं। एक लम्हे को माँ बनकर सोचें और फैसला करें। सिर्फ एक शर्त पर। आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे। इस शर्त का ताल्लुक आपसे नहीं है जीरक मियाँ, अनाया से है। अनाया बच्चे को जन्म दे, उसे मेरे हवाले करे, उसके बाद कर ले शादी। What? ये कैसे हो सकता है? जुल्म है ये। आप ये। हेलो भाभी, अब ना ही आप जॉब करेंगी और ना ही इस घर में रहेंगी। आप मेरे साथ घर चलें।
मैं आपको उस घर से रुखसत करना चाहता हूँ जैसे एक भाई अपनी बहनों को करता है। मुझे रुखसत करोगे? सोतेली 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 सोतेली। तुम यहाँ क्यों आए हो फरीद? भाभी आपने खुद को छुपा के रखा। देखें आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। अच्छा चलो बैठो। मैं आपको लेने आया हूँ भाभी। सॉरी फरीद, बेहतर होगा कि तुम ये मौजू ना छेड़ो यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप कब तक यहाँ रहेंगी भाभी? जब तक मेरी जॉब है यहाँ पर, और उसके बाद कहीं और। भाभी अब ना ही आप जॉब करेंगी और ना ही इस घर में रहेंगी। आप मेरे साथ घर चले। मैं आपको उस घर से रुखसत करना चाहता हूँ जैसे एक भाई अपनी बहनों को करता है। मुझे रुखसत करोगे? कहाँ? कब्रिस्तान? नहीं, नासिर के हम। शट अप फरीद, मैं नासिर का नाम तक सुनना नहीं चाहती। वो इसलिए अम्मी के पास गया था, यही बात करनी थी उसे अम्मी से? जी, और मैंने हाँ भी कर दी। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? आपका भाई, आपका सरपरस्त। अब आप घर आ जाएं भाभी। शर्म करो फरीद, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे भाई के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ भाभी, आप मान जाएं। खामोश हो जाओ फरीद। भाभी अपना सामान समेटें और मेरे साथ घर चलें। देखो फरीद, ये घर मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चौकीदार से कहकर बाहर निकलवा सकती हूँ। और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी बेवा भाभी हूँ? यही तो मैं चाहता हूँ भाभी, कि मेरी भाभी के नाम के साथ बेवा का लक़ब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप जीरक भाई को बुलवाएं, मैं नासिर को बिठाकर उनके सामने बात करना चाहता हूं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं भी वही करूंगी जो निम्रा ने किया था। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। फरीद, आओ मेरे साथ। जो इकरार मैं साइमा बेगम की जबान से सुनना चाहता था वो तुम लेकर आए। अम्मी इनकार नहीं करेंगी जीरक भाई, लेकिन मुझे पता है ये शर्त अनाया को कभी कबूल नहीं होगी। क्या आपकी बात हुई थी अम्मी से? हाँ, उनकी शर्त ने मेरा दिल हिला दिया है। उनकी शर्त है कि अनाया अपने बेबी को उनके हवाले कर दे और फिर पलटकर कभी उनकी तरफ देखे भी ना। तुम्हें किसने यह हक दिया है कि मेरे बच्चे को इनके वजूद का हिस्सा बना? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि अली के वजूद के हिस्से को तुम नासिर के वजूद का हिस्सा बनाना चाह रहे हो? वो चली गई बेटा, इनाया चली गई, ड्राइवर के साथ तो चली गई बेटा। मेरा दिल कह रहा है निम्रा यहीं कहीं होगी, देखना हम उसे ढूंढेंगे ना तो हमें जरूर मिल जाएगी। अब तुम किसी पे बोझ नहीं बनोगी। इतने बड़े बिजनेसमैन से शादी जो हो रही है। शट अप होम। सोतेली सोतेली।